सैलून का काम करती थी। वो एक दिन आई, कहती तुम्हें शौक है टिकटॉक का? मैंने बोला बहुत ज़्यादा। तो वो कहती चलाओ मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें ना ऑनलाइन बिठाऊंगी तो अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। उसके बाद वो मुझे शहर लेके गई, उसने मुझे ऑफिस में बिठाया, मेकअप शेकअप किया, सारा तैयार श्यार करके उसने मुझे लाइव बिठाया। उसके बाद उसने मुझे ऑनलाइन बिठाया, मेरी अर्निंग वगैरह बहुत अच्छी होती थी। तो उसने ना मुझे पैसे नहीं सही देती थी, मतलब जैसे मेरा मेकअप कर दिया, मेकअप खरीद दिया, कपड़े ले दे बस। उसके बाद काफ़ी अरसा ऐसे ही चलता रहा। फिर कहती कि शिफ्ट होना है हमने दूसरे ऑफिस में। तो वो ना मुझे ना हाथ लगा रहा था, तो मैंने बोला पीछे होकर बैठ के बदतमीजी ना करो। अच्छा, वो आपको बता के नहीं गई कि मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ या आपने ये काम करना है, बस वो आपको कह के चलेगी कि आपने इधर रहना है, मैं भी आती हूँ। जी, उस लड़के ने मुझे ऑनलाइन बिठाता होता था काफ़ी ऐप्स पे, उसने भी बहुत पैसा कमाया मेरे ज़रिए, मुझे यूज़ करता था। तो मैंने बोला अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो मेरे साथ निकाह कर लो। अच्छा। तो वो कहता अच्छा सोचूंगा। उसने काफ़ी अर्सा ऐसे ही मुझे लाने में रखा। तो जब उसका दिल भर गया उसने मुझे घर से निकाल दिया। अगर आप गारंटी देते हैं कि वो मुझे ताने नहीं इस बात के देगा या वो मेरा ध्यान रखेगा तो मैं कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने जो टिकटॉक का जिनको शौक़ था और टिकटॉक ने इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। आइए इनसे जानते हैं कि टिकटॉक का शौक़ कैसे कहाँ से कहाँ इनको ले गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताओ कि टिकटॉक का शौक़ था आपको और बाकी मामला जो आपको लेके गई लड़की, किस तरह हुआ आपके साथ? एक्चुअली ना मुझे ना शौक था टिकटॉक का बहुत ज़्यादा। जी। तो मेरी फ्रेंड थी, वो हमारे नेबर्स थे। तो ना वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो इधर शहर में काम करती थी। सैलून का ब्यूटिशियन का कोर्स उसने किया हुआ था, सैलून का काम करती थी। वो एक दिन आई, कहती तुम्हें शौक है टिकटॉक का? मैंने बोला बहुत ज़्यादा। तो वो कहती चलाओ मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें ना ऑनलाइन बिठाऊंगी तो अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैंने बोला मेरी मामा से पूछ लो। उसने फिर मेरी मामा से बात की कि इसको मैं ले जाती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगी, आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पैसे मदद वगैरह हो जाया करेगी आपकी। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मेरी मामा, मेरे पापा, एक छोटी बहन है मेरी। तो आपकी जो मम्मा हैं और आपके पापा हैं, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि आप चली जाएँ शहर? जी, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे पापा के असल में दोस्त थे, दोस्त की बेटी थी। अच्छा, आपके पापा के दोस्त की बेटी थी इसलिए उन्होंने आपको भेज दिया। जी, और जो आपके घर के हालात थे, माली हालात, वो कैसे थे? पापा मेरे दिहाड़ी करते हैं, रंग का काम करते हैं। दिहाड़ी कभी उनकी लगती थी, कभी नहीं लगती थी, मतलब हमारे बहुत पुअर फैमिली थी हमारी। तो इसीलिए आपने सोचा कि चलो कोई घर की हेल्प भी हो जाएगी, तो इसीलिए आपके वालिदैन ने और आपने भी यही सोचा कि चलो मेरी वालिदैन की हेल्प भी हो जाएगी तो मैं चली जाती हूँ शहर। जी, मैंने ऐसे ही सोचा था। अच्छा ज़ैनब, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे शहर लेके गई, उसने मुझे ऑफिस में बिठाया, मेकअप शेकअप किया, सारा तैयार श्यार करके उसने मुझे लाइव बिठाया। बीगो पे बिठाती थी, टिकटॉक पे और भी ऐप थी एक तो उस पे भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको नहीं पता जब वो आपको लेके गई हैं, तो आपको किस में लेके गई हैं वो? आप किस में गए हैं? गाड़ी में गए हैं, बस में गए हैं, बाइक पे गए हैं, किस में गए हैं? वो गाड़ी में आती थी, गाड़ी में जाती थी। गाड़ी में लेके गई, आपको नहीं पता आपको कहाँ लेके गई हैं? जी, वो शहर लेके गई थी अपने साथ। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आपको नहीं पता चला कि वो कौन-सा शहर था? नहीं, बस मुझे वो यही कहती थी शहर है, शहर है, शहर है, तो मैं गाँव की रहने वाली थी, मुझे क्या पता क्या कौन-सा शहर है, क्या नाम है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उसने मुझे ऑनलाइन बिठाया, मेरी अर्निंग वगैरह बहुत अच्छी होती थी। तो उसने ना मुझे पैसे नहीं सही देती थी, मतलब जैसे मेरा मेकअप कर दिया, मेकअप खरीद दिया, कपड़े ले दे बस। नहीं तो आप कितनी देर आपको लाइव बिठाती रही है? कितनी देर, कितने दिन तक? काफ़ी अरसा उसने मुझे बिठाया लाइव, मसलन कितनी देर? 1 माह, 2 माह, 15 दिन, कितने दिन? 2 माह तक। 2 माह तक बिठाया और आपको पैसे कितने देती थी वो? वो पैसे मुझे बहुत कम देती थी, बहुत ज़्यादा कम देती थी, मतलब उसको खुद बहुत ज़्यादा पैसे रखती थी। अच्छा ज़ैनब, आपको वो जब कम पैसे देती थी, तो आप कहती नहीं थी मुझे कम पैसे क्यों दे रही हो आप? मैं उसे कहती थी कि मैंने घर पैसे भेज रहे हैं, मुझे दो ज़्यादा। तो वो कहती थी मैंने भेज दिए हैं, ये तुम्हारा खर्चा है, तुम खाओ पियो जो मर्ज़ी करो। अच्छा, उसके बाद?
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगता गया कि वो पैसे नहीं भेजती। उसके बाद काफ़ी अरसा ऐसे ही चलता रहा। फिर कहती कि शिफ्ट होना है हमने दूसरे ऑफिस में। तो अच्छा, दूसरे ऑफिस में आपको कह रही दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होना है। जी, अच्छा, उसके बाद? मैंने बोला ठीक है चलो। और भी लड़कियां थी, मुझे लगा वो भी साथ आएंगी, लेकिन वो साथ अच्छा, नहीं और आई। भी लड़की थी? और कितनी लड़की थी? 5-6 लड़कियां थी और वो भी। आपकी एज की थी कि बड़ी थी कि छोटी थी? कुछ बड़ी थी, कुछ मेरे जितनी थी। अच्छा, वो भी यही काम करती थी? जी, अच्छा, उसके बाद? वो मुझे अकेली का ऑफिस लेके गई है। अच्छा, उनको उधर ही छोड़ दिया, आपको अकेले को लेके गई हैं जी, ऑफिस? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद ना वहाँ पे कोई था, कोई लड़का था। तो ना वो छोड़ के ना तो मुझे चली गई है। मैंने उसे बोला भी है तो कहती तुम्हारी पहले स्टोरी होगी कोई, उसके साथ बातचीत करो बैठ के, मैं आती हूँ। मैंने अच्छा। बोला अच्छा। हम्म। वो चली गई। तो वो ना मुझे ना हाथ वूथ लगा रहा था, तो मैंने बोला पीछे होके बैठो, बदतमीजी ना करो। फोन भी लेगी मेरे से, ना कोई नंबर ना कोई राब्ता। अच्छा, वो आपको बता के नहीं गई कि मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ कि आपने ये काम करना है, बस वो आपको कह के चलेगी कि आपने इधर रहना है, मैं भी आती हूँ? जी। अच्छा, उसके फिर बाद? उस लड़के ने मुझे ऑनलाइन बिठाता होता था काफ़ी ऐप्स पे, उसने भी बहुत पैसा कमाया मेरे ज़रिए, मुझे यूज़ करता था। मैं अच्छा, गलत काम भी करता था वो आपके साथ? तो आप मना नहीं करती थी उसको कि आप ये क्यों कर रहे हैं? तो आप वहाँ पे दोनों ही होते थे और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं होता था। फिर आहिस्ता 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 ऐसे ही होता रहा। तो मैंने उससे बोला कि अगर आप मेरे से प्यार करते हो, वो मतलब बहुत ज़्यादा कभी प्यार करता था, ख्वाहिशें भी मेरी पूरी करता था। हम्म। तो मैंने बोला अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो मेरे साथ निकाह कर लो। अच्छा। तो वो कहता अच्छा सोचूंगा सोचूंगा। उसने काफ़ी अरसा ऐसे मुझे लाने में रखा। अच्छा, तो जब उसका दिल भर गया, उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर से क्यों निकाल दिया? वो कहता अब मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है, बस अब तुम जाओ। अच्छा, आपको घर से निकाल दिया, तो फिर वहाँ से आप कहाँ गई? ना मेरे पास घर वालों का नंबर, ना मुझे पता कि मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। मैं ना रोड पे बैठी हुई थी, तो एक ना आंटी गुजर रही थी, लेडी गुजर रही थी, बहुत ओल्ड लेडी थी। तो वो कहती बेटा तुम इधर बैठ के क्यों रो रही हो? हम्म। तो मैंने बोला आंटी जी असल में ना मुझे ना घर से निकाल दिया है। अच्छा ज़ैनब, जब आप वहाँ से निकली हो तो आप अपने घर चली जाती? मुझे घर का रास्ता नहीं पता था, और वैसे भी मैं क्या मुंह लेके घर जाती। इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ, मैं क्या अपनी मम्मी पापा को जाके बताती। अच्छा, आप शर्मिंदगी की वजह से घर भी नहीं जाना चाहती थी, इसका मतलब आप जाना ही नहीं चाहती थी घर? जी। अच्छा, उसके बाद वो आंटी आपको फिर घर लेके चली गई? जी फिर अच्छा ज़ैनब, आप बेसिकली चलो हमारे पास आप आ तो गई हैं, अगर हम आपकी शादी करवाना चाहें किसी भी या पाकिस्तान में या ओवरसीज़, कोई भी अच्छा इंसान अगर आपसे शादी करना चाहे तो आप शादी कर लेंगे? अगर आप गारंटी देते हैं कि वो मुझे ताने नहीं इस बात के देगा या वो मेरा ध्यान रखेगा, तो मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे चैनल के तवज्जुल से, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं और आपसे शादी करेंगे, आपको इस चीज़ का ताना भी नहीं देंगे। और कोई डिमांड आपकी? और बस यही है कि वो मुझे ताना ना दे और मुझे खुश रखे। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आपकी एज 21 साल है और कोई आपसे बड़ा शख्स आपसे शादी करना चाहे और सेकंड मैरिज जैसे कोई दूसरी शादी करना चाहे तो आप उससे भी कर लेंगी? जी मैं कर लूँगी। जी, तो नाज़रीन, ज़ैनब की गुफ्तगू आपने सुनी, कैसे ये टिकटॉक का शौक़ इनको कहाँ से कहाँ ले गया। और कोई भी भाई अगर इनसे शादी करना चाहता है, ओवरसीज़ हो या पाकिस्तानी हो, जो इनको ताना ना दे, पिछली जो इनका माज़ी बीत गया उसका ताना ना दे, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमसे राब्ता करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।